प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक वाकया लेकर आए हैं। अल्लाह के वली की एक ऐसी पावर दिखाने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक अल्लाह का वली, एक खूबसूरत लड़की मकड़ी और एक मुलाजिम का ऐसा वीडियो जिसको देखकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखें। सनसनीखेज वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ आपसे अदवन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दे वीडियो को और आगे धड़ाधड़ शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वलियों को वो ताकत दे रखा है, वो कुव्वत दे रखा है, जो जब जाहिर हो जाता है तो आम इंसान देखकर दंग रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके का एक वाकया, अल्लाह के वली का एक वाकया, एक बार एक अल्लाह के वली का गुजर किसी बस्ती से हो रहा था, किसी कस्बे से हो रहा था दोस्तों, कि वो अल्लाह के वली एक दरवाजे में जाते हैं, एक घर में जाते हैं, वहाँ आवाज़ लगाते हैं तो अंदर से एक मुलाजिम निकलता है। मुलाजिम कहता है कि आज हमारे यहाँ एक बच्ची का पैदाइश हुआ है, आज हमारे यहाँ का काफ़ी खुशी का माहौल है, एक बच्ची की पैदाइश हुआ है। दोस्तों, जब वो बात वो मुलाजिम अल्लाह के वली के सामने रखते हैं तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि सुनो, जो बच्ची तुम्हारे घर में पैदा हुई है वो आगे चलकर नहायत ही खूबसूरत होगी, बल्कि पूरे शहर में इसके जैसा कोई खूबसूरत नहीं होगा, सब इसके खूबसूरती के दीवाना होंगे। साथ ही साथ वो अल्लाह के वली कहते हैं कि ये बच्ची आगे जाकर जिना करेगी, 100 लोगों के साथ ये जिना करेगी, बहुत सारे लोगों के साथ ये गलत काम करेगी। साथ ही साथ इस बच्ची का आगे चलकर एक मुलाजिम के साथ शादी होगा। साथ ही साथ इस बच्ची की जो मौत है वो मकड़ी की वजह से होगी। दोस्तों, इतना बात सुनना था कि वो मुलाजिम सख्ते में रह गया। वो जानता था कि अल्लाह के वली की कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती है। बहरकैफ वो इंसान ये सोचने लगा कि मुझे मौका मिले और इस बच्ची को मैं इसी बचपन के आलम में ही खात्मा कर दूं, ताकि आगे चलकर इसको किसी भी तरीके से मेरे मालकिन की रुसवाई ना हो सके। क्योंकि वो मुलाजिम जानता था कि अल्लाह के वली जो कह देते हैं वो कह देते हैं, और जो बात अल्लाह के वली कहे हैं वो टल नहीं सकता है। तो अच्छा ये है कि मेरी मालकिन आगे चल के रुसवा हो, ज़माने में उसकी बदनामी हो, उससे पहले ही मैं इस बच्ची को बचपन में ही मार देता हूं, ताकि मेरी मालकिन की रुसवाई नहीं हो। और वो उस बच्ची को मारने के फिराक में लगा रहा। बहरकैफ दोस्तों, एक बार उसे मौका भी मिल गया और उस मुलाजिम ने ये किया कि एक चाकू से उस बच्ची के पेट को चाक कर दिया और मारकर वो चला गया। उसने सोचा कि अब मैंने बच्ची का काम तमाम कर दिया है, और वहाँ उसको उसी हालत में छोड़कर वो चला जाता है, भाग जाता है। जब उसकी माँ आती है तो देखती है उसके बच्ची के साथ इस तरीके का हरकत हुआ, पेट फाड़ा हुआ है। तो उसने उस वक्त के हकीम, डॉक्टर, तबीब जो थे उन सबको बुलाया जाता है। आते हैं डॉक्टर, देखते हैं कि बच्ची जिंदा है। फिर क्या होता है, उसके पेट को सी दिया जाता है, सीने के बाद दवा लगाया जाता है, धीरे धीरे जख्म भरने लगता है और वो बच्ची आगे चलकर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब वो ठीक हो जाती है तो धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है तो इतनी हसीन और जमील होती है कि जो देख लेता है उसकी निगाह उस पर ही टिक जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अल्लाह के वली ने भविष्यवाणी बचपन में ही किया था, वो लड़की बला की खूबसूरत तो हुई, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी बदचलन हुई और गलत काम में मुलविस रहने लगी। और ये बात देखकर उसकी माँ काफ़ी परेशान होने लगी कि उसकी बेटी गलत काम में रहती है, बहुत परेशान होने लगी। और इसी परेशानी और इसी सदमे की वजह से एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, उसकी माँ मर जाती है। इधर दोस्तों काफ़ी अरसा गुजर जाता है, लगभग 20 साल गुजर जाता है, और जो मुलाजिम उस बच्ची को मारकर भागा था वो दूसरे शहर में चला जाता है, वहाँ कारोबार करने लगता है। और ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों, रब का फजल हो जाता है कि वो अब मुलाजिम नहीं रहता है, बल्कि एक अच्छा बड़ा कारोबारी हो जाता है, मालदार शख्स हो जाता है। एक दिन उसको ख्याल में आता है कि चलो हम चलते हैं उसी शहर में जहाँ से मैं भाग कर आया था। वो उस शहर में आता है
और शहर में आने के बाद एक बुढ़िया से मिलता है। बुढ़िया से मिलने के बाद वो मुलाजिम कहता है कि बूढ़ी माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई अच्छी लड़की यहाँ पर मिलेगी, खूबसूरत लड़की? मैं बहुत ही मालदार हूँ, मुझे एक अच्छी लड़की मिलेगी, खूबसूरत लड़की जिससे मैं शादी कर सकूं। वो बुढ़िया कहती है एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर है, जिसको तुम भी देखोगे तो तुम भी आशिक हो जाओगे। बहरकैफ उस बुढ़िया के कहने पर वो इंसान उस लड़की के पास जाता है और जब उसकी खूबसूरती को देखता है तो वो फिदा हो जाता है उस पर। उसके बाद वो इंसान उससे शादी का प्रपोजल रख देता है, जिसको वो लड़की कबूल कर लेती है और उस लड़की का और उस मुलाजिम का दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद दोस्तों जब पहले ही रात होती है तो वो लड़की अपने शौहर से ये कहती है कि अच्छा, हमारी तो शादी हो गई, लेकिन आप बताएं कि आखिर आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं? इस पर वो इंसान अपनी बीवी को ये कहता है कि मैं इसी शहर में रहता था, लेकिन एक घर में मैं मुलाजिम था, नौकर था, और एक बार एक लड़की पैदा होती है जिसके बारे में एक अल्लाह के वली ये बताते हैं कि ये लड़की आगे चलकर बहुत ही खूबसूरत होगी, साथ ही ये लड़की जानी होगी, जना करेगी, 100 लोगों के साथ गलत काम करेगी। और इसी के ख्याल को मैं देखते हुए कि मेरी मालकिन को काफ़ी रुसवाई झेलना पड़ेगा, मैंने उस लड़की का पेट चीर कर मैं भाग गया था। इतना सुनना था कि वो लड़की कहती है कि सुनिए, जिस लड़की का आपने पेट चीरा था वो लड़की मरी नहीं थी, बल्कि वो लड़की मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद दोस्तों वो लड़की अपना पेट उठाती है, कमीज़ उठाकर उसको दिखाती है कि जिस चाकू से पेट चीरा का निशान उसके पेट में था। वो देखने के बाद वो इंसान हैरत में आ जाता है। हैरत में आने के बाद वो कहता है कि जब तुम ये खूबसूरत हुई हो तो वो अल्लाह के वली की बात सही होकर रहेगी, इसका मतलब ये है कि तुम गलत काम करती थी। वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं गलत काम करती थी, लेकिन कितने लोगों के साथ किया मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद वो इंसान ये कहता है कि तुम्हारी शादी एक मुलाजिम के साथ भी हुआ, अगरचे मैं बड़ा आदमी अभी हो चुका हूँ, लेकिन मैं मुलाजिम ही था। यानी उस अल्लाह के वली की तमाम बातें सही हो रही है। इसका मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी मौत मकड़ी की वजह से होगा। तो मैं कल तुमने पिछले अपनी ज़िंदगी में क्या गलत काम किया उन सब को तुम छोड़ो, और वो तुम्हारा भविष्य था, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो गई हो और अब मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए एक ऐसा मकाम, एक ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ पर किसी भी तरीका का मकड़ी का आना जाना ना हो। बहरकैफ दोस्तों उसके शौहर ने उस लड़की के लिए एक आलीशान महल बनाता है और महल बनाने के बाद वहाँ वो रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद दोस्तों उस इंसान को अपने घर में एक मकड़ी का बच्चा नज़र आता है, छोटी सी मकड़ी नज़र आता है, जिस पर वो अपनी बीवी को कहता है कि घर पे मकड़ी का बच्चा कहाँ से आया, जबकि यहाँ पे गंदगी नहीं है। तो वो और लड़की कहती है कि आप अपने मुलाजिम से कहे कि उस मकड़ी को मेरे सामने लाया जाए, मैं उस मकड़ी को अपने नाखून से मसल कर मार दूंगी ताकि मेरे ऊपर जो मौत का साया मंडरा रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस पर वो इंसान मुलाजिम को कहता है, मुलाजिम उस मकड़ी को पकड़ कर लेते आते हैं और लाने के बाद सामने रख देती है। वो लड़की क्या करती है कि अपनी नाखून से, अपने अंगूठे से उस मकड़ी को मसल देती है। मसलती है दोस्तों, वो मकड़ी तो मर जाता है, लेकिन उस मकड़ी के अंदर से खून और पीप निकलता है और उस लड़की के अंगूठे के नाखून में लग जाता है। और लगने के बाद दोस्तों धीरे धीरे उससे वो भोजन का शक्ल अख्तियार कर लेता है, काफ़ी दर्द होने लगता है। और ये दर्द इस कदर बढ़ता है कुछ दिनों में दोस्तों कि उसी खून और पीप के लगने का बहाना से ही उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। यानी दोस्तों अल्लाह के वली ने जो भविष्यवाणी किया था, जो बताया था, वो सब सही हो जाता है। बहरकैफ दोस्तों अल्लाह के वली एक बार जो कह देते हैं वो होकर रहता है, और जिस तरीके से जिस इंसान का मौत लिखा रहता है उसी तरीके से उस इंसान का मौत हो जाता है। लाख आदमी जतन कर ले लेकिन अपने मौत से नहीं भाग सकता है। और इस वाक़ये में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि उसी तरीके के लाख जतन करने के बाद जितना बचना चाहा, लेकिन आखिर उसकी मौत उसी मकड़ी की वजह से हुई। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह तबारक व तआला को राजी किए होते हैं। और दोस्तों, अल्लाह के वलियों से हम मोहब्बत करेंगे तो यकीनन हमारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा बफज़्ल ही ताला। शुक्रिया, आदाब। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।